बच गया। बात है राजा। मुन्ना को देख, गोली लग गई इसको। देख देख, अगर हम चूहे की तरह डर के छुप गए, बाहर निकल। बुड्ढे, हमरा जेल से आने से पहले मर मत जाना। वेरी बैड। भारतीय सिने प्रेमियों को एक नए स्टाइल के विलेन से रूबरू करवाने वाले गुलशन ग्रोवर की खुद की जिंदगी की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। गरीबी में अपना बचपन गुजारने वाले गुलशन ग्रोवर ने कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन फिल्म इंडस्ट्री में वो इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लेंगे। आज की इस वीडियो में हम गुलशन ग्रोवर के लाइफ और उनके करियर से जुड़ी वो बातें बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, आइए जानते हैं गुलशन ग्रोवर की शुरू से लेकर अब तक की कहानी। गुलशन ग्रोवर का जन्म 21 सितंबर 1955 को दिल्ली में हुआ था। गुलशन ग्रोवर के पिता विशंबर नाथ ग्रोवर और मां राखी ग्रोवर बंटवारे के समय अपने फैमिली समेत पाकिस्तान से भारत आए थे। उस दौरान गुलशन ग्रोवर के परिवार ने बेहद गरीबी और मुश्किलों भरे दिन गुजारे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जब पूरी फैमिली को भूखे पेट तक सोना पड़ा था। इन्हीं हालातों में गुलशन का जन्म हुआ और उनका बचपन गुजरा। एक इंटरव्यू में गुलशन ग्रोवर ने बताया था कि मैं कभी डिटर्जेंट पाउडर बेचता तो कभी फिनाइल की गोलियां बेचता और कभी पोछे बेचता, जिससे स्कूल की फीस भर सकूं। और उन कोठियों में रहने वाले लोग भी मेरी मदद करने के लिए मुझसे सामान खरीद लेते, क्योंकि वो सब चाहते थे कि मैं आगे पढ़ाई करता रहूं। मैं अपने गरीबी से कभी नहीं घबराया। इसकी सबसे बड़ी वजह थे मेरे पिता, जिन्होंने हमेशा हमें ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर हमें चलाना सिखाया। गुलशन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से की है और डीयू से ही उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन भी किया है। गुलशन को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, इसलिए उन्होंने तय कर लिया था कि पढ़ाई खत्म होने के बाद एक्टिंग को ही अपना करियर बनाएंगे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर और स्टेज शो से की और जब यह एहसास होने लगा कि अब उन्हें फिल्मों में ट्राई करना चाहिए तो अपना ख्वाब पूरा करने के लिए मुंबई चल पड़े। हालांकि मुंबई में टैलेंट के बावजूद भी फौरन काम मिल जाए ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं होती। गुलशन बताते हैं कि जब वो एक्टिंग के लिए मुंबई आए तभी उन्हें कई बार भूखा ही सोना पड़ा था। फिर भी बचपन से ही संघर्षों में पले बढ़े गुलशन ने अपना हौसला टूटने नहीं दिया। गुलशन हर दिन यही सोचते कि आज का दिन कहाँ निकालूं, कहाँ जाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हमेशा हालात से जीतने की कोशिश करते रहे। गुलशन को जब फिल्मों में काम नहीं मिला तो मुंबई के मशहूर रोशन तनेजा एक्टिंग इंस्टीट्यूट जा पहुंचे और वहां जाकर एक्टिंग सीखने और अपने गुजारे की बात की। रोशन तनेजा साहब ने उनके कॉन्फिडेंस को देखते हुए उन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया और कुछ ही दिनों के बाद गुलशन ने खुद दूसरों को एक्टिंग की बारीकियां सिखानी शुरू कर दी। गुलशन ग्रोवर जिस वक्त वहां एक्टिंग सिखा रहे थे उस वक्त अनिल कपूर, संजय दत्त और मजहर खान भी एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे। एक्टिंग स्कूल में होने से फायदा ये हुआ कि गुलशन की मुलाकात अक्सर फिल्मी हस्तियों से होती रहती थी और ऐसे में गुलशन को भी ऑफर मिलने शुरू हो गए थे। फिल्मों में बतौर एक्टर गुलशन ग्रोवर ने अपने करियर की शुरुआत साल 1980 में आई हिंदी फिल्म हम 5 से की थी। हालांकि गुलशन इस बारे में कहते हैं कि मेरी पहली फिल्म हम 5 नहीं बल्कि रॉकी थी, क्योंकि इसकी शूटिंग पहले ही शुरू हो चुकी थी। खैर, इन फिल्मों से गुलशन की पहचान भले ही न बन सकी हो, लेकिन उन्हें काम मिलना शुरू हो गया था। जल्द ही गुलशन की अवतार और सदमा जैसी फिल्में भी आई, जिसमें गुलशन ने एक विलेन के तौर पर पूरी तरह अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। गुलशन ग्रोवर ने राजेश खन्ना और शबाना आजमी अभिनीत फिल्म अवतार से बतौर विलेन अपनी एक सशक्त पहचान बनाई थी। इस फिल्म से उनके जुड़ने का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल उस दौर में गुलशन की हालत अच्छी नहीं थी। कहा जाता है कि एक बार शबाना आजमी जी के सामने अपने जूते इसलिए नहीं उतार रहे थे क्योंकि उनके मोजे फटे हुए थे। हालांकि शबाना गुलशन की प्रतिभा और लगन की कायल तो पहले से ही थी और जानती थी कि इस एक्टर को एक सही मौका मिलने की देरी है। और शबाना आजमी ने गुलशन को डायरेक्टर मोहन कुमार से मिलवाया, जिन्होंने गुलशन को देखते ही अपनी फिल्म में एक नेगेटिव रोल ऑफर कर दिया, क्योंकि गुलशन उस रोल के लिए एकदम फिट लगे। गुलशन ग्रोवर ने इसी रोल के लिए मोहन कुमार ने क्यों चुना, इसकी एक बड़ी दिलचस्प वजह उन्होंने बताई। दरअसल वो दिलचस्प वजह थी गुलशन की नाक, जिसको देखकर उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसी नाक वाले चेहरे पर एक मतलबी और मक्कार बेटे का रोल एकदम फिट बैठेगा। बताया जाता है कि उस वक्त उन्होंने कहा था कि गुलशन की नाक को देखकर ऐसा लगता है कि ये आदमी तो 100 रुपए के लिए अपने बाप तक को बेच सकता है। गुलशन ने जब रोशन तनेजा एक्टिंग स्कूल में जब दाखिला लिया तभी से उन्होंने तय कर लिया था कि वो विलेन के किरदार को ही निभाएंगे।
80 और 90 के दशक में गुलशन ने एक से बढ़कर एक फिल्में की और बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा विलेन भी बन गए। सुभाष घई के राम लखन में उनका तकिया कलाम बैडमैन तो दर्शकों को इतना पसंद आया कि इस फिल्म के बाद उन्हें बैडमैन के नाम से ही पुकारा जाने लगा, जो आज तक उनकी एक पहचान बना हुआ है। गुलशन ग्रोवर ने अपनी हाल ही में दिए गए इंटरव्यू के दौरान अपने फिल्मी करियर को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। गुलशन ग्रोवर ने बताया था कि एक समय था जब एक प्रोड्यूसर ने उन्हें अपनी फिल्म में मुख्य विलेन का रोल देने की बात कही थी, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक शर्त भी रखी थी। शर्त यह थी कि जब तक यह फिल्म पूरी नहीं हो जाती तब तक वो किसी दूसरी फिल्म में नेगेटिव रोल नहीं कर सकते हैं। इस बात को याद करते हुए गुलशन ने कहा था कि यह इंडस्ट्री में मौजूद उनके दुश्मनों की एक चाल थी। उन्होंने सामूहिक रूप से प्रोड्यूसर्स को पैसे देकर ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि उस समय वो विलेन के रोल में फेमस हो रहे थे। गुलशन ग्रोवर ने उस प्रोड्यूसर की फिल्म को ठुकरा दी। गुलशन का कहना था कि मेरा एक कॉम्पिटिटर नहीं था, मेरे कई कॉम्पिटिटर थे और उन्होंने फिल्म के लिए प्रोड्यूसर को पैसे दिए थे, लेकिन उन ऑफर से पहले भी मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्मों को रिजेक्ट किया है जिसमें मुझे हीरो की भूमिका पेश की गई थी। गुलशन ग्रोवर ने अपनी फिल्म में नेगेटिव रोल निभाने को लेकर कहा कि मैं रिजेक्टेड हीरो नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी से विलेन बना था। मैं जीवन भर अभिनय करना चाहता हूँ। मुझे उन किरदारों का चयन करना था जिसमें मैं उम्र दराज होने के बाद भी काम कर सकूं, जो चुनौतीपूर्ण और कठिन है, जैसे खलनायक का रोल। फिल्मों में खलनायक के किरदार को हम जिंदगी भर निभा सकते हैं। 400 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके गुलशन ग्रोवर ने हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, पंजाबी और मराठी फिल्मों में भी काम किया है। गुलशन अभी तक हॉलीवुड, ईरानी, जर्मन, ब्रिटेन सहित कई भाषाओं की फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जादू बिखेर चुके हैं। साल 1997 में गुलशन ने द सेकंड जंगल बुक, मोगली एंड बालू नाम एक हॉलीवुड फिल्म में काम कर हॉलीवुड में काम करने वाले अपने दौर के पहले बॉलीवुड एक्टर भी बने। हॉलीवुड की बात करें तो उनमें माय बॉलीवुड ब्राइड, प्रिजनर्स ऑफ द सन और ब्लाइंड एम्बिशन जैसी कई फिल्मों के नाम शामिल हैं। कभी लोगों को पता होगा कि ऑस्कर जीतने वाली फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका के लिए गुलशन ही पहली पसंद थे, लेकिन बाद में उनकी जगह इरफान खान को ले लिया गया था। दोस्तों, गुलशन की प्रसिद्धि विदेशों में कितनी है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उन्हें स्कॉटलैंड में प्रिंस चार्ल्स के साथ भी शाही डिनर करने का मौका मिल चुका है। आइए अब जानते हैं उनके अवार्ड्स के बारे में। गुलशन को ढेरों फिल्मों के अवार्ड्स मिलने के साथ साथ उनकी फिल्म आई एम क्लाम के लिए नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिल चुका है। इसके अलावा उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें बीबीसी अवार्ड, कला और सिनेमा में ज्वाइंट्स अवार्ड, स्टार डस्ट एक्टर अवार्ड जैसे कई अवार्ड शामिल हैं। हॉलीवुड फिल्म डेस्परेट एंडोवर्स में गुलशन को उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ह्यूस्टन फिल्म फेस्टिवल के साथ साथ न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में भी बेस्ट एक्टर का इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है। हाल ही में मीडिया से बात करते हुए एक मजेदार किस्से का जिक्र किया। एक फिल्म के दौरान उन्होंने सीन शूट करते हुए शाहरुख खान की पिटाई कर दी थी। उनका सीन लोगों को इतना असल लगा कि शाहरुख खान को ऑन स्क्रीन पिटने का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उन्होंने बताया कि लोग उनसे बहुत नाराज हो गए थे और नफरत करने लगे थे। दरअसल उस दौरान इंटरनेशनल ट्रिप मोरक्को के लिए गुलशन ग्रोवर को सिंगल डे का वीजा चाहिए था, लेकिन उस सीन के बाद उनका वीजा रद्द हो गया। गुलशन ग्रोवर ने बताया कि वो कुछ महिला अधिकारी के पास गए और उन्होंने उनसे एक दिन का वीजा देने के लिए कहा। मेरी शाम की फ्लाइट है और मुझे वीजा दे दो। इसके बाद एक महिला अधिकारी ने मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं तुम्हें वीजा नहीं दूंगी। गुलशन ने बताया कि मैं पूरी तरह से हैरान हो गया। मैंने महिला अधिकारी से पूछा तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि आपने फिल्मों में शाहरुख खान को मारा था, आप मुझे पसंद नहीं। इसके बाद मैं उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। गुलशन ग्रोवर ने यह भी बताया कि मोरक्को की लड़कियां शाहरुख और बॉलीवुड फिल्मों की बहुत दीवानी है। ऐसा गुलशन के साथ एक बार नहीं कई बार हुआ है जब उन्हें अपनी नेगेटिव किरदार का खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसके अलावा जूम को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि एक बार फ्लाइट में बैठने के दौरान आखिरी सीट एयर होस्टेज के साथ शेयर करनी थी, लेकिन एयर होस्टेज ने गुलशन ग्रोवर के साथ बैठने से मना कर दिया। हुआ ये था कि उन्होंने प्लेन की टिकट ली, लेकिन अचानक फ्लाइट बुकिंग करने की वजह से आखिरी वाली सीट मिली।
एयर होस्टेज ने जैसे ही उन्हें उस सीट पर बैठे देखा, वो वापस लौट गई और वहां बैठने से मना करने लगी। वहीं जब फ्लाइट की उड़ान भरने में समय लगने लगा तो गुलशन ग्रोवर ने पूछा कि देर क्यों हो रही है, तो इसमें उन्हें जवाब मिला कि एक एयर होस्टेज को आपसे डर लग रहा है और वो आपके साथ बैठने से मना कर रही हैं, जिसकी वजह से उड़ान भरने में देरी हो रही है। गुलशन ग्रोवर ने अपनी बायोग्राफी भी लॉन्च की है, जिसका नाम उन्होंने बैडमैन रखा है। गुलशन बताते हैं कि उन्हें अक्षय कुमार की वजह से अपनी बायोग्राफी का नाम बैडमैन रखा है और बताया कि अक्षय ने मुझसे कहा था कि जिस तरह खिलाड़ी नाम वो अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा लिया है, तो मैंने भी बैडमैन नाम कॉपीराइट करवा लिया है, इसलिए मैंने बायोग्राफी का नाम बैडमैन रखा। इन्होंने अपने बायोग्राफी में अपने संघर्ष के दिनों को बयां किया है। इस बारे में गुलशन कहते हैं कि कोई भी अपनी जीवनी पैसे कमाने के लिए नहीं लिखता है। जो भी अपनी जीवनी लिखता है वो यही सोचकर लिखता है कि लोग उनके संघर्ष को जान सकें और उनसे कुछ सीख सकें। कोई भी चीज किसी को तरक्की करने या फिर आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मैंने ये किताब सिर्फ इसलिए लिखी है ताकि लोग इसे पढ़ने के बाद समझ सके कि आपकी खराब माली हालात, गरीबी सफलता की दीवार नहीं बन सकती। गुलशन ग्रोवर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने 2 शादियां की हैं। पहली शादी इन्होंने साल 1989 में फिलोमिना से की थी, लेकिन शादी के 3 साल के बाद दोनों के रिश्ते में दरार आ गई, इसलिए इन्होंने 2001 में तलाक ले लिया। इसी शादी से फिलोमिना से एक बेटा हुआ। इसके बाद उसी साल गुलशन ने दूसरी शादी करने की सोची और इन्होंने कशिश से शादी की, लेकिन किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था। उनकी यह शादी भी नहीं चल सकी और 10 महीने के बाद ही उनका तलाक हो गया। गुलशन ग्रोवर के बेटे संजय ग्रोवर हॉलीवुड के MGM स्टूडियोज में काम कर चुके हैं और वो फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अमेरिका से वर्ल्ड सिनेमा का अनुभव लेकर आए संजय ग्रोवर फिलहाल कश्मीर के एक फुटबॉलर की बायोपिक पर काम कर रहे हैं। इस फिल्म का नाम होपफुल रखा है। इसके नाम पर बहुत ही जल्द एक मेगा वेब सीरीज को लेकर भी आने वाले हैं। इस वेब सीरीज को संजय ग्रोवर राहुल मित्रा के साथ मिलकर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी बैडमैन यानी कि गुलशन ग्रोवर की अब तक की कहानी। वीडियो कैसी लगी आप हमें बताइएगा और गुलशन ग्रोवर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।